हैप्पी वुमेंस डे। आज मैं बात करूंगा वुमेंस डे की। जैसा कि आपको पता ही होगा, सब लोगों ने वही हर बार की तरह डीपीज लगा ली, तो मैंने भी पूछ लिया किसी से, भाई क्या है वुमेंस डे, क्या आपको पता वुमेंस डे क्या है? कि हर बार की तरह आप भी मेरे को फोटोज़ भेज दी, हैप्पी वुमेंस डे, डीपी लगा ली एक दिन के लिए, बस कुछ नहीं पता ही नहीं है एक्चुअली लोगों को। मैंने कई लोगों से पूछा भी तो बस इमोजीज भेज दी इस तरीके से कि नहीं पता। तो अगर आप खुद से अपने आप से पूछोगे ना कि वुमेंस डे क्या है, तो वुमेंस डे होता है एक वुमेंस के लिए सपोर्ट, एक रिस्पेक्ट। तो एक दिन देने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपको पता है, मैं अगर बात करूं रेप की, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रेप्स होते हैं वो नंबर 1 पे स्टेट है मध्य प्रदेश, उसके बाद जोधपुर जो कि राजस्थान में है, उसके बाद आता है दिल्ली। तो जो रेप का कारण क्या है, एक तो मैं बोलना चाहूँगा कि वैसे तो जिसका दिमाग गंदा है वो गंदा ही है, वो कभी नहीं सुधर सकता। तो जो लोग बोलते हैं कि कपड़े शॉर्ट्स पहनते हैं, ये कोई भी रीज़न नहीं है। अगर आप रेपिस्ट हो ना, उसके दिमाग में रेप है तो वो है, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में क्या रेप नहीं होते, बल्कि वो तो बिल्कुल टोटली कवर्ड रहते हैं, तो ये मैटर नहीं करता। दूसरी अवेयरनेस, अगर गर्ल्स में क्या है, अवेयरनेस थोड़ी कम होती है क्योंकि बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, ठीक है, तो उनमें अवेयरनेस नहीं होती, तो वो इजीली ड्यूप्ड हो जाते हैं, उन्हें पागल बना के कुछ भी असॉल्ट किया जाता है, ये सब किया जाता है। तो बात करूंगा कि जब भी रेप हो जाता है, मैं रेप विक्टिम्स की बात करूंगा कि वो कभी भी, मैंने देखा 71% अनरिपोर्टेड रेप होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे है कि जो नेशनल क्राइम ब्रांच का, कि जो 71% है वो अनरिपोर्टेड ही है, मतलब रिपोर्ट ही नहीं करी जाती है। रिपोर्ट क्यों नहीं करी जाती है? कई बार तो ऐसा होता है कि अब रेप हो तो गया है, क्या करेंगे, घर वाले सोचते हैं बदनामी होगी फालतू की, क्योंकि गांव के लोग हैं, कुछ पता होता नहीं है उन्हें, तो उन्हें गांव की सोसाइटी वगैरह का इन सब का ख्याल आता है, तो वो रिपोर्ट ही नहीं करते। लेकिन वो इनडायरेक्टली कर क्या रहे हैं यार, एक्चुअली में वो रेपिस्ट का और जो गंदे लोग हैं उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर वो रेप का एक वो कर दें, चार्जशीट डाल दें, अगर एक FIR करवा दें, तो उससे क्या है, वो भी डरेगा। लेकिन ऐसा कुछ करते ही नहीं है लोग, उन्हें बदनामी का डर है, लेकिन वो एक तरीके से उसे सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि घर के लोग ही। तो मैं आपको बताऊंगा कि बात करूंगा कि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखो जो रेप का विक्टिम है वो सबसे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है ना, दुनिया का जो सबसे ज़्यादा दर्द है वो ही फेस कर रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्राइम है वो रेपिस्ट है, जो रेपिस्ट करता है। तो जो सबसे बड़ी बात आती है इंसाफ की, अगर उस लड़की को इंसाफ मिल जाए तो वो एक अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर सकती है। तो उसके लिए हमारा थोड़ा अपलिफ्टमेंट के लिए थोड़ा हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको खुद बताता हूँ कि अगर कई लोग सपोर्ट नहीं करते, देखो यार, घर वालों की हिफाजत हर कोई करता है, अपनी माँ बहन की हिफाजत हर कोई करेगा, लेकिन भाई दूसरों की बहन की हिफाजत कौन करेगा? उनका भी तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो भी किसी की बहन है यार, जैसे हमारी बहनें हैं। तो आपका काम क्या है कि आप एक तरीके से रहें। मैं एक किस्सा बताता हूँ कि मेरे साथ क्या था, एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी मदर और वो भी पैरालाइज थी थोड़ी। तो क्या है, उसकी मम्मी मुझसे बोलती थी कि बेटा इसको ले जाया कर और साथ में ले आया कर। तो मैं कॉलेज जाता था, उसको साथ में लेके आता था। कई बार क्या होता था, उसकी वजह से मेरी स्पोर्ट्स की क्लासेस छूट जाती थी। तो मेरे दोस्त भी बोलते थे अबे किस झमेले में पड़ रहा है, फालतू में छोड़ना यार। वो एक बार ऐसा हुआ भी कि मैंने बोला कि यार तू चली जा, लेकिन मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी कि यार वो घर पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी। लेकिन मुझे पता लग गया कि मेरे मतलब दिल में तसल्ली नहीं हुई। अगले दिन ही मैंने उसके साथ जाना शुरू कर दिया दोबारा से। और ना सच बताऊं तो जो उसकी मतलब जब वो घर पहुंचती थी, उसकी माँ मुझे बड़ा ही आशीर्वाद देती थी कि मतलब इतनी दिल को तसल्ली मिलती थी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो बात क्या होती है कि अगर आप अपने बारे में भी सोचोगे ना कि ये हमारी बहन है एक तरीके से, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान गलत कर पाएगा कभी ज़िंदगी में। अब जो मैं बात करूँगा आपसे, वो करूँगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, जो कि एक पीरियड होता है जो कि हर वुमेन को सफ़र करना पड़ता है उससे 28 दिन के महीने में 7 दिन, जो कि एक बड़ा दर्दनाक होता है, ठीक है। क्योंकि लड़कों को तो भाई पता नहीं होता, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि भाई किसी और का दर्द आप कैसे समझ लो? एक बात बताओ, कहने में तो बहुत आसान लगता है कि भाई मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ या बहन मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन दर्द कैसे समझ लोगे? चोट मेरे लगी है, दर्द तुम कैसे समझ लोगे? तो बात समझ में आ रही है? तो मेरे को बड़े गंदे लगते हैं रिचुअल्स जो भी बना दिए हैं, हिंदू धर्म में नहीं, हर धर्म में, मुसलमान धर्म में भी है। जब मैं दरगाह कभी कभार जाता था तो मेरे को बोलती थी जो लेडीज़ होती थी वहाँ पे कि प्लीज़ चादर अंदर चढ़ा दो। कई बार तो पहले मुझे पता नहीं था, जब मैं छोटा था तो मुझे बोल दिया कि, मैंने कहा अंदर खुद जाके चढ़ा लो। तो मुझे बाद में पता लगा कि वुमेन्स को अंदर जाना अलाउड ही नहीं है वहाँ पे, और हिंदू धर्म में भी ऐसे ही है, मंदिर जाते हैं तो ऐसे ही होता है। तो ये जो रिचुअल्स बना रखे ना, ये मेरे को तो मतलब बुलशिट लगते हैं, बिल्कुल बकवास, ठीक है। अब कई लोगों को तो बुरी लग रही होंगी मेरी बातें, क्यों देखो भैया हमारे धर्म के बारे में बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो
धर्म वर्म जो बनाया वो हमने ही बनाया, कोई भगवान नहीं आ गए, उन्होंने नहीं बना दिया, ठीक है, हमारे बनाए हुए हैं सारी चीज़ें। तो बात करूँगा मैं आपसे कि क्या ऐसा सही है? ये गलत है बिल्कुल, कि अगर आप लेडी को 7 दिन मंदिर में जाने नहीं दे रहे, वो तो ठीक है, चलो एक मैंने बात मान ली आपकी कि वो, जब मैंने कई बार जो बूढ़ी औरतें हैं उनसे पूछा भी कि ऐसा क्या है भाई, तो वो बता देती हैं कि बेटा वो पीरियड होता है, उसमें लेडीज़ को अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। ये क्या बात हुई? एक बात बताओ यार, हमारे पेट में जो खाना है, जो डाइजेस्ट होके जो पॉटी निकलती है, वो भी तो हम लेके घूम रहे हैं। क्या हम लोग अशुद्ध नहीं है इस तरीके से? क्या है वो? एक तरीके का नेचुरल साइकिल है यार भाई, ये नेचुरल होता है, जानवरों में भी होता है, सब में होता है। तो इस तरीके से उनको ट्रीट क्यों किया जाता है? किचन में नहीं जाएगी, नीचे सोएगी, ये क्या है? अभी लड़कों से बोल दो, मान लो लड़का कोई किचन में जा रहा हो, 7 दिन तक किचन में मत चला जाइए और सुन आज से नीचे सोएगा, वो तो घर छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन वुमेन्स सहती हैं सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सहती हैं, और किस तरीके से वो फेस करती हैं। आप सोच रहे हैं कि काम भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, बताती भी नहीं है अपना दर्द कि वो उनको कितना पेन हो रहा है। तो आपको समझना चाहिए मर्दों को कि यार वो मर्द ही क्या जो महिला का दर्द ना समझे। मेरा तो मानना यही है कि आप खुद सोचो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, उनको क्या प्रॉब्लम है आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से अगर सोचोगे ना, क्योंकि बच्चों को तो बिल्कुल समझ में आएगी नहीं। मैं थोड़ा आपको मैच्योरिटी एज जब आपकी आ जाएगी तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि जब लोगों के बच्चे हो जाते हैं तभी उनको बात ये समझ में आती है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप वुमेन्स को सपोर्ट करें, ये नहीं कि उनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। उन लड़कों से तो मुझे बात ही नहीं करनी जो पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है यार। जो लड़कियों को छेड़ रहा है ना, मतलब समझ जाओ उसके पास काम नहीं है, उसके पास वो आवारा फिर रहा है और मतलब बर्बाद है, वो खुद ही बर्बाद है और दूसरों को भी बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो काम क्या करना है? सपोर्ट करना है, क्योंकि यार हमें नहीं पता कि वो किस प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं, ठीक है। अब बात करूंगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की, जो कि हमारे मोदी जी ने शुरू करा है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ऐसा लगता है कि आप बस बेटी बचा लो, पढ़ा मैं दूंगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, ठीक है। मैं बात करूंगा कि जो वुमेन्स की क्यूरियोसिटी होती है, उनको सीखने की इच्छा जो होती है, वो हम लोगों से ज़्यादा होती है। और मैंने क्योंकि स्टडी करी है, मैंने देखा भी है, सर्वे करा है जब, तो जो वुमेन एम्प्लॉयज़ होती है ना, उनकी एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू द मैन एम्प्लॉय ज़्यादा होती है। मतलब काम के लिए वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहती हैं, क्योंकि उनके दोनों हेमिस्फेयर काम करते हैं ब्रेन के, तो वो एक टाइम पे 2 काम कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। बस इतना सिखाना चाहता हूँ मैं बच्चों को कि प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है, और इज्जत करो, क्योंकि इज्जत आज आप नहीं करोगे ना तो आपकी बेटियों की भी कोई नहीं करने वाला। समझ में आ रही है? अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें वुमेन्स को, उनकी इज्जत करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये काम। क्योंकि कल को हमारे साथ भी हो सकता है कुछ भी, हमारे घर में भी माताएं बहनें होती हैं, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मुझे लगता है अब आपको वुमेन्स डे का मतलब समझ में आ गया होगा। हैप्पी वुमेन्स डे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। थैंक यू।